फिर ऐसे रख के फिर इसको ऐसे दबा देना है। ऐसे ही सारे पैकेट पैक करने हैं। जी। अरे ये क्या कर रहे हैं? दिखाई नहीं दे रहे। मशीन गर्म है ना, हाथ जल जाएगा। अब वो मासी, मैंने ना जिंदगी में पहली बार ऐसी मशीन देखी है, तो मैंने अंदाजा ही ना लगा ये इतनी गर्म होगी। पर अब मैं समझ गई हूँ, अच्छे से कर लूंगी तो आराम से घर जा सकते हो। सब कर लेगी ना? जी जी बिल्कुल। हाँ देख लेना, एक भी पापड़ टूटना नहीं चाहिए, आराम से करना। बच गए माता रानी। ये काम उतना भी मुश्किल ना है जितना शुरुआत में लग रहा था। धन्यवाद माता रानी। ये चलने की बदबू कैसी आ रही है? अरे धुआं कहाँ से आ रहा है? जी आवाज कैसी है? आग लग गई है क्या? बापू साहब, माता रानी बचाओ! आग! कोई है? बचाओ! बचाओ! क्या मतलब वो लड़की देख सकती है? पर किसी ने मुझे बताया कि वो तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। पक्का तुम सही घर में लेके जा रहे हो ना मुझे? हाँ सर, मैं कह रहा हूँ ना, वो लड़की देख सकती है। हमने खुद अपनी आंखों से उसे प्रैक्टिस करते हुए देखा है। अब आप बताओ, जो देख नहीं सकता वो क्रिकेट कैसे खेल सकता है भला? हाँ ये बात तो है। हाँ सर, सर आइए, यही है उसका घर। यहाँ रहती है क्या? बचाओ! बचाओ! अरे ये धुआं कैसे? लगता आग लगी है। आग लगी? अरे कोई है? अरे अरे आग लगी है, पानी लेकर आओ। बचाओ! मैंने बाहर निकालो! बचाओ!
अरे गेट खोलो। अरे कोई है? अरे कोई है? खोलो खोलो। अरे क्या हो गया? खोलो। तोड़ो यार, अरे देखो कौन कोई है? अरे दरवाजा जी, तोड़ो यार, दरवाजा तोड़ो। अरे खोलो। कौन है अंदर? खोलो। अरे खोलो भाई। कोई है? आप बुझाओ। अरे कोई है? अरे मिश्रा जी, आप पानी डालो, आग बुझाओ पहले। अरे लेके आओ। बाबूसा, बाबूसा, अरे इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे पता चल गया कि फालतू कहाँ रह रही है। वो जहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था उसके पास ही एक चौल है। वहां पे वो अपने भाई और पापा के साथ एक छोटे से कमरे में रहती है और कोई पति वती नहीं है उसका, ना ही वो सिंदूर लगाती है। तनु, आई एम टेलिंग यू, कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। जैसा वो लड़की हम सबको दिखाने की कोशिश करती है ना, वैसे वो बिल्कुल भी नहीं है। पर फालतू झूठ क्यों बोल रही है? हमने तो हमेशा उसे सपोर्ट किया, और स्पेशली अयान ने। यही तो मैं पूरे रास्ते सोचता हुआ आया हूं तनु। जिस दिन तुम्हारी शादी थी, जब भाई फालतू से उस मंदिर में मिला था, उस दिन पप्पी भी फालतू से जबरदस्ती शादी कर रहा था। तभी फालतू की कहानी में ट्विस्ट आया। लेकिन फालतू ऐसा भी बोलती है कि पप्पी उसका पति नहीं है, और जो भी उसका पति है उसके बारे में वो किसी को बताना नहीं चाहती। तनु, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं। मैं सच में तुम्हारी बहुत परवाह करता हूं। मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकता। मेरी बेस्ट फ्रेंड से झूठ बोला जा रहा है, उससे उसकी खुशियां छीनने की कोशिश हो रही है, और मैं बस देखता रहूं। नहीं तनु, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं होने दे सकता तुम्हारे साथ। ये तो क्या बोल रहे हो सेठ? किसने मेरी खुशियां छीनने की कोशिश की है? अयान तो खुद इतना परेशान है, और तुमने देखा था ना वो कितना गुस्से में था। फालतू उसे धोखा दे रही है, वो अपने एहसान भूल गई है। अयान तो सिर्फ अपना प्रॉमिस पूरा करने की कोशिश कर रहा है। मुझे अयान के लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुम बहुत भोली हो तनु। तुम भाई से इतना प्यार करती हो, उस पर इतना भरोसा करती हो कि मैं जो भी बोलूं तुम्हें सब कुछ गलत लगेगा। लेकिन मैं बस तुम्हारा भला चाहता हूं। मैं कह रहा हूं तनु, जरूर उन दोनों के बीच में कुछ है जो हमें दिख नहीं रहा है। अचानक फालतू भाई को इग्नोर करने लग जाती है, फिर भी वो उसके पीछे जाता है। ये सब सिर्फ एक प्रॉमिस के लिए तो नहीं हो सकता ना तनु। तुमने क्यों नहीं बताया कि ये लड़की देख नहीं सकती है? इसके वजह से घर पे आग लगी है, और पूरे चाल में आग लग जाती तो हम क्या करते? और तुमने क्यों नहीं बताया पापा और भाई कहाँ हैं तुम्हारे? लाडो, बहना, क्या हुआ? तू ठीक तो है? तने कुछ हुआ तो ना? बहना तू ठीक है ना? और घर पे ये आग कैसे लग गई? मैं घर देख कर आता हूँ। ताऊ जी, आग तो बहुत फैल गई थी, सब कुछ नुकसान हो गया है। हाँ, नुकसान पूरे चाल का हो जाता अगर ये लड़के लोग वक्त पे नहीं आते तो। अरे इतनी बड़ी बात आप लोगों ने हमसे छुपाई क्यों? इसलिए तूने क्रिकेट खेलने से मना किया था ना, क्योंकि तू देख नहीं सकती। किसने कहा था काम करने को? आंखों से देख नहीं सकती। मेरा तो नुकसान हो गया ना। मासी माफ करना, पर मैं देख ना सकूं। ये सच्चाई छुपाने के पीछे हमारा कोई गलत इरादा ना था। मैं तो बस किसी पर बोझ ना बनना चाहती थी। मैं देख ना सकूं,
ये जानने के बाद लोग हमारे पर दया ना दिखाए, यही चाहती थी। ऐसा ना है कि मैं जन्म से ना देख सकूं। मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो दी है। पर जल्दी ना हमारा ऑपरेशन हो जाएगा। मैं फिर से देखने लगूंगी। पर हमारी वजह से तारा जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए हाथ जोड़कर दिल से तारे से माफी मांगती हूँ। मैं थे सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैंने लाडो के बारे में आप सबसे कुछ छुपाना ना चाहिए था, और आप सबका आभार कि आप सबने हमारी बच्ची को बचा लिया। अरे माफी मांगने से क्या कमरा ठीक हो जाएगा? चुपचाप से नुकसान की भरपाई करो और निकलो यहाँ से। और इस लड़की को अगर कुछ हो जाता तो पुलिस मेरी गर्दन पकड़ती। देखिए मैं अभी रिस्क नहीं ले सकता हूँ, निकले। गायकवाड़ जी, हम धीरे धीरे करके आपके नुकसान की भरपाई कर देंगे, पर अभी के लिए हमारे सर से ये छत मत छीनिए। बहुत जल्द हमारी छोरी का ऑपरेशन हो जाएगा, पर इस हालत में से लेकर कहां कहां डोलूंगा। शांत हो जाइए गायकवाड़ जी, कुछ तो मजबूरी होगी इनकी, तभी लड़की के बारे में नहीं बताया। आग तो किसी से भी लग सकती है, कहीं भी लग सकती है। देखिए भले लोग लग रहे हैं, कुछ तो मजबूरी होगी, इस बार माफ कर दीजिए। सही कह रही है, अब तो सच पता चल ही गया है ना, तो इस बात को यहीं खत्म कर दो, जाने दो। और तुम लड़की, ऐसी बातें छुपानी नहीं चाहिए। लोगों को अगर पता रहेगा तो मदद ही करेंगे ना। और वैसे भी इस चौल के लोग बहुत ही अच्छे हैं, परिवार की तरह रहते हैं, समझी? जी गायकवाड़ जी, इंसान इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? ठीक है, इस बार माफ कर देता हूँ, लेकिन अगली बार ऐसी कुछ गलती हुई ना तो मेरे कुछ कहने से पहले ही अपना बोरिया बिस्तरा बांध लेना। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, और लोगों का भी बहुत बहुत आभार है। अरे इतनी बड़ी बात आप लोगों ने हमसे छुपाई क्यों? इसलिए तूने क्रिकेट खेलने से मना किया था ना, क्योंकि तू देख नहीं सकती। कोई हक ना है थारा हमारी जिंदगी में से दखल अंदाजी करने का। चले जाओ यहाँ से। अयान और फालतू के बीच में जरूर कुछ है। अचानक फालतू भाई को इग्नोर करने लग जाती है, फिर भी वो उसके पीछे जाता है। ये सब सिर्फ एक प्रॉमिस के लिए तो नहीं हो सकता ना तनु? हेलो मॉम, मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। क्या हुआ बच्चा, सब ठीक तो है ना वहाँ? मॉम, आप प्लीज गुरुजी से बात करिए ना। जो उन्होंने मुझे और अयान को 1 महीना अलग रहने के लिए कहा था, उसका कोई उपाय हो सकता है क्या? I mean, कोई पूजा या ऐसा कुछ, ताकि मैं और अयान साथ रह सके। प्लीज मॉम, आप प्लीज गुरुजी से बात करिए ना, प्लीज। क्या बात है बच्चा, एकदम से ऐसा क्या हो गया जो तू इतनी जल्दबाजी कर रही है? किसी ने तुझे कुछ कहा वहाँ? रिलैक्स मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बस अब मुझे लगता है कि मेरा और अयान का अलग रहना ठीक नहीं है। और आप तो जानते हो ना कि कितनी प्रॉब्लम्स के बाद हमारी शादी हुई है, और अब ये सब कुछ। मॉम प्लीज आप गुरुजी से बात करिए ना, प्लीज। तूने तो मुझे डरा ही दिया था। तू टेंशन मत ले, गुरुजी का कॉल आया था मुझे, उसके बारे में ही बात करने आ रही हूँ मैं वहाँ पे। क्या आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? आप कौन सा नया फॉर्म फोड़ने वाले? मॉम प्लीज आप मुझे अभी बताओ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हैव पेशेंस तन्नू, मैं आ रही हूँ ना वहाँ पे, वहाँ आकर बात करती हूँ। ओके बाय। देखिए, इसकी आंखों तक पहुंचने वाला खून यहाँ से ब्लॉक हो रहा है, और ये कोई नॉर्मल ब्लॉकेज नहीं है। फालतू के आंखों का रेटिना और उसके आंखों के बाहरी सफेद सतह के बीच एक ट्यूमर है। इसी वजह से इसकी आंखों तक खून नहीं पहुंच पा रहा है, और यही वजह है कि ये देख नहीं पा रही। ट्यूमर? ये क्या कह रहे हो मैडम जी? हे माता रानी, ये क्या हो रहा है हमारी छोरी के साथ? मैडम इसका मतलब मैं कभी ना देख पाऊंगी? देखिए, ज्यादा घबराने की बात नहीं है,
गुड न्यूज़ ये है कि ये ट्यूमर अभी छोटा है, ज़्यादा फैला नहीं है और हम इसे ऑपरेट करके निकाल सकते हैं। लेकिन चूंकि ये सर्जरी है तो हर सर्जरी में रिस्क होता है। हो सकता है कि फालतू की आंखों की रोशनी पूरी तरह से वापस ना आए। अब जो भी होगा हमें सर्जरी के दौरान ही पता चलेगा, जो कि हमें जल्द से जल्द करना पड़ेगा। आपसे मैंने खर्चे के बारे में भी बात की थी। जी मैडम, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। मैं इस महीने वो 15 लाख इकट्ठे करके आपको दे दूंगा मैडम, पर हमारी बच्ची की आंखें ठीक हो जानी चाहिए। वो एक्चुअली 15 नहीं 20 लाख सर। ये था क्या कह रहे हो मैडम? मैंने पिछली बार तो 15 लाख रुपए कहा था। हाँ, लेकिन पहले मुझे इस ट्यूमर के बारे में क्लियर जानकारी नहीं थी। अब मैं ब्लॉकेज के साथ साथ ट्यूमर भी निकालना होगा, इसलिए खर्च बढ़ जाएगा। अगर आप रेडी हैं तो मैं सर्जरी का फॉर्म मंगवा देती हूँ। आप फॉर्म भर दीजिए, फिर जैसे ही पैसे जमा करवा देंगे मैं सर्जरी शेड्यूल कर दूंगी। बापू साहब चलो यहाँ से। लाडो केवू हमारी बात तो सुन। अरे बहना रुक जा, फॉर्म भर के निकलते हैं। ना प्रताप भाई साहब, बापू साहब चलो यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद तारा मैडम जी हमको ये सब समझाने के लिए। अब हमारा जो भी फैसला को थे को बता देंगे। बापू साहब भी चलो यहाँ से। लाडो, लाडो हमारी चलो। बात तो सुन। लाडो, मैडम जी हम बस अभी आते हैं। लाडो, लाडो हमारी बात तो सुन। ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है तूने हमें कनिका। जब गुरुजी ने कह ही दिया है कि अयान और तनिषा की कुंडली का दोष दूर हो गया, तो फिर इंतजार किस बात का? सविता, शुभ काम में देरी क्यों? हाँ माँ। थैंक यू सो मच मॉम। इसीलिए गुड न्यूज़ मैं तुझे फोन पर नहीं दे रही थी। अगर फोन पर ही बता दिया होता तो ना तो मैं तेरे चेहरे की ये खुशी देख पाती और ना ही मुझे हक मिलता। एक्चुअली जैसे ही गुरुजी ने बताया कि तनु की कुंडली का दोष मिटाने के लिए उन्होंने पूजा कर ली है और अयान और तनु साथ में रह सकते हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुरंत यहाँ चली आई। सिट बेटा, फ्लोरिस्ट को बुला के रूम सजवा लो अच्छे से। आई एम सो हैप्पी अयान। लाडो, ये कैसा बर्ताव था थारा डॉक्टरनी के साथ? उन्होंने ही थारा ऑपरेशन करना है, कुछ तो इज्जत कर लेती। अब कोई ऑपरेशन ना होगा बापू साहब। कहना क्या चाह रही है तू बहना? 15 लाख रुपए तो हमसे जुगाड़ ना हो पा रहे थे, 20 लाख रुपए कहाँ से लावेंगे? ऊपर से कमरे का भाड़ा, खाने पीने का इतना खर्चा, काम की तंगी। चोरी करेंगे या डाका डालेंगे? उसके बाद भी कोई गारंटी ना है हमारी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, तो क्या फायदा ऐसे ऑपरेशन का? बताओ ना बापू साहब, ये करेंगे ऑपरेशन करके? बापू साहब, पहली हमारी वजह से सारी जिंदगी की कम तंग है, तो मैं उसमें एक और समस्या बढ़वा दूं। मैंने ना करवाना कोई इलाज, पैसे आवेंगे तब देखा जाएगा। और वैसे भी बापू साहब, माता रानी ने हमारी आंखों की रोशनी छीनी है ना, उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। थैलों को भी चलो यहाँ से। फिर थारे क्रिकेटर बनने के सपने का क्या होगा बहना? दुनिया को अपने नजरिए से देखने के सपने का क्या होगा बहना? कैसे जीतेगी तू आंखों की रोशनी के बिना? अरे ऐसा सब कुछ मत पूछो भाई साहब, हमारे को ना पता। अब जो होगा देखा जाएगा। माता रानी ने समस्या दिया ना, उसका हल भी वही निकाल कर देंगी। तो वही होगा माता रानी चाहेंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।